शिवानी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूपी के शाहजहांपुर में गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र में जौरा खास स्थित सहकारी साधन समिति के सचिव दिनेश मिश्रा की मौत एक पहेली बन गई है, क्योंकि परिजन मौत के बाद से ही हत्या के आरोप लगा रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आलम यह है कि उनकी तहरीर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सचिव दिनेश मिश्रा की मौत के बाद समिति के कमरे में लटके मिले उनके शव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पैर कुर्सी पर जबकि दूसरा पैर जमीन पर तख्त के सहारे लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एफएसएल टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और पुलिस भी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होने की बात कह रही है, जबकि दूसरी ओर मृतक दिनेश मिश्रा के परिजन पीएम रिपोर्ट बदलने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ पूरे मामले को दबाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। बरेली के सुभाष नगर का रहने वाला ब्राह्मण परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मौत के 48 घंटे के बाद भी पुलिस द्वारा तहरीर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक मुकदमा हुआ था, वो लोग भी पिताजी पे प्रेशराइज कर रहे थे कि उसका फैसला किया जाए। उन लोग करीब 2 साल पहले कुछ व्यक्तियों ने खाद लेने के टाइम पर उनसे हाथापाई हो गई थी और उनकी मशीन वगैरह तोड़ दी गई थी। उसकी भी एफआईआर लिखवाई गई थी। अब उसका फैसला करने के लिए उसके जो कल्प्रिट हैं, जो लोग अपराधी हैं, वो उन पे दबाव बना रहे थे। हो सकता है उन्होंने ही ये इनकी जानकारी मुझे तो नहीं है। खैर है, मैं जो सचिव एक्सपायर हुए हैं उनका बेटा हूँ, दिनेश मिश्रा जिनका नाम था। सर, मैं 3 दिन से मेरे पिताजी की जिस दिन से बॉडी मिली है उस दिन से मैं परेशान हूँ, लेकिन पुलिस वाले कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन दी गढ़िया रंगीन थाने में, लेकिन वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने ना ही उस पर उसको ना कोई कार्रवाई की, ना उसकी एफआईआर लिखी, ना मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे, लेकिन कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज मुझे यहाँ एसपी ऑफिस आना पड़ा। मैं एसपी साहब ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। अब मुझे कल मिलना होगा उनसे। दोपहर 11 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया यहाँ गढ़िया रंगीन थाने से दीवान का। उन्होंने कहा कि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया है, हम गोदाम पे हैं, आप आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि उनकी बॉडी वहाँ पे मिली है, वहाँ लटकी हुई। जब वहाँ के लोगों से पता चला तो सुबह उनकी किसी मुरारी लाल नाम के व्यक्ति से बहस हुई किसी मामले में, जो कि एक खाद माफिया है। वो खाद मांगने आया था, लेकिन पापा ने उसे देने से मना कर दिया। फिर उसने ऐसा कोई अटैम्प्ट लीड करा है जिसकी वजह से ये हुआ। नहीं तो मेरे पापा सब की कंडीशन बहुत सही थी। वो परसों 1 दिन पहले घर से आए थे, मम्मी से बात कही थी, सब सही था। वहाँ के लोग बताते हैं कि वो आए थे वहाँ पे तो सबसे हंस के बात कर रहे थे, कपड़े सही तरीके से, चाय वाय पी के आए थे। वो ऐसी किसी कंडीशन नहीं थे कि वो सुसाइड करें। ये सुसाइड नहीं, ये किसी ने उनके साथ क्राइम किया है। ये वो व्यक्ति या से किसी ने हत्या करी है उनकी। कल जो है पोस्टमार्टम हाउस पे जब पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि रिपोर्ट में क्या निकला है, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इसमें जो है हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते, ये हम केवल पुलिस को देंगे। जब मैंने पुलिस को जाकर बोला कि आप जाकर चेक कीजिए उसमें क्या है और हमें बताइए, तो पुलिस वाले पहले तो उसको तैयार नहीं हुए। वो अपने फ़ोन पे किसी से बात करते रहे। उसके बाद जब उन पर ज़्यादा प्रेशर किएगा तब वो जाकर गए, तो कम से कम 2 घंटे उन्होंने डॉक्टर से मीटिंग करी है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चेंज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी है दोषी उसको सख्त से सख्त सज़ा मिली है, सज़ा मिले।